नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, पीईबी यानी पब्लिक एजुकेशन बोर्ड के अधीन संचालित 4 शिक्षण संस्थाओं का रेवाड़ी को शिक्षित बनाने में अहम योगदान रहा है, ये हर कोई जानता है। पीईबी का पौधा इसलिए रोपित किया गया था क्योंकि ऑक्सीजन जितनी जरूरी है शिक्षा, लेकिन धीरे धीरे पीईबी को संचालित करने के लिए बनाई जाने वाली गवर्निंग बॉडी में शामिल होना सामाजिक रुतबे से भी जुड़ा हुआ देखा जाने लगा। ऐसे में अब इन चुनाव में शहर के तमाम प्रबुद्ध लोग खास रुचि दिखाई देते हुए देखने को मिलते हैं। अब एक बार फिर से पीईबी के अधीन संचालित चारों शैक्षणिक संस्थानों की कार्यकारिणी के चुनाव में दोनों गुटों के 10-10 प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद चुनावी गर्मी के चलते दोनों गुटों के प्रत्याशी अपनी जीत के लिए जोड़ तोड़ में पसीना बहा रहे हैं। 12 जनवरी को केएलपी कॉलेज में प्रस्तावित मतदान को लेकर दोनों गुटों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह अलॉट किए जा चुके हैं। अशोक सोमानी गुट को जहां टेलीफोन, वहीं सुनील भार्गव गुट को कार चुनाव चिन्ह मिला है। बता दें कि पब्लिक एजुकेशन बोर्ड चुनाव के लिए सर्वप्रथम कॉलेजियम सदस्यों के चुनाव कराए जाते हैं। इसके लिए 70 वार्ड बनाए गए हैं। इन 70 कॉलेजियम सदस्यों में से पीबी के पदाधिकारी चुने जा चुके हैं। पीबी प्रधान के रूप में उद्योगपति अशोक सोमानी पहले ही चुने जा चुके हैं। अब पीबी के अधीन संचालित केएलपी कॉलेज, आरडीएस गर्ल कॉलेज, सतीश बीएड कॉलेज व सतीश पब्लिक स्कूल की प्रबंध कार्यकारिणी के चुनाव होने हैं। कुछ पदाधिकारी पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इसी कड़ी में दैनिक साथी की टीम ने अशोक सोमानी गुट से टेलीफोन चुनाव चिन्ह पर आरडीएस कॉलेज में सचिव पद पर चुनाव लड़ रहे परवीन अग्रवाल जी से खास बातचीत की। भाई साहब, अभी पीबी का जो 4 संस्था है, जो एजुकेशन सोसाइटी है, उनके चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, क्या पूरा है और आप किस गुट से आप चुनाव लड़ रहे हैं? नमस्कार अमित जी। ये चारों संस्थाओं के इलेक्शन पब्लिक एजुकेशन बोर्ड के सामने अंतर्गत होते हैं, जिसमें केएलपी कॉलेज, आरडीएस गर्ल्स कॉलेज, सतीश बीएड कॉलेज, सतीश पब्लिक कॉलेज। इसमें मुख्यतः 2 गुट है। एक गुट तो अशोक सोमानी जी नेतृत्व कर रहे हैं, ब्रिजलाल जी उनके साथी हैं, और दूसरा गुट एवरेस्ट मेटल वाले सुनील भार्गव जी है। और हमारा निशान, मैं अशोक सोमानी जी और ब्रिजलाल जी के गुट से संबंध रखता हूं। परवीन अग्रवाल मेरा नाम है और मैं आरडीएस गर्ल्स कॉलेज में एज ए सेक्रेटरी के पोस्ट पे इस योजना में भी कार्य किया है। अगली योजना में भी एज ए सेक्रेटरी पद के लिए ही लड़ रहा हूँ। अभी तक क्या पूरे है? कुछ चुनाव निर्विरोध भी चुन लिए गए हैं। अभी क्या स्थिति है पूरे चारों संस्थाओं की बात? अमित जी, हमारे 4 कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए, जिसमें आरडीएस गर्ल्स कॉलेज के उप प्रधान मनीष जी और कैशियर श्रीमती परमिला भार्गव, और बीएड कॉलेज के कैशियर राजेंद्र गुलाटी और उप प्रधान चौधरी साहब सुधीर चौधरी। ये 4 कैंडिडेट हमारे अनुभव चुने गए हैं। इस समय 10 कैंडिडेट हमारी तरफ से मैदान में है, 10 कैंडिडेट उनकी तरफ से है। हमारा निशान टेलीफोन का है और उनका निशान कार का है। चारों ही शिक्षण संस्थाओं का बड़ा रोल रहा है रेवाड़ी की एजुकेशन में और काफी प्रेस्टिजियस संस्थाएं हैं। किस तरह से पूरे चुनाव को देखते हैं? कितना जो होना चाहिए था वो उतना हो पाया या नहीं हो पाया, क्या देखते हैं? अमित जी, पहले इस संस्थाएं लिटिगेसी में थी, एक योजना कार्य किया है, तो चारों संस्थाओं ने काफी ग्रोथ किया है और अब भी डे बाय डे शहर की ग्रोथ इन चारों संस्थाओं में हो रही है। और सारी मैनेजमेंट जो अब तक रही है अपनी तरफ से बेस्ट कार्य करती है। और केएलपी कॉलेज और हमारे चारों संस्थाओं का पूरे डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में और हरियाणा लेवल पे नाम होता है, सोशल में, सांस्कृतिक में और पढ़ाई में और एजुकेशन में, सब में चारों संस्थाएं अपने आप में पूर्ण है। अपने गुट की ओर से क्या अपील करेंगे ताकि आप लोगों को जीत मिले? क्योंकि जिस गुट से आप लड़ रहे हैं पीबी के प्रधान अशोक सोमानी जी हैं। हम तो ये शहरवासियों से यही अपील करेंगे कि शहर की इन चारों संस्थाओं को और ऊंचाई पर तक ले जाने के लिए हमें एक बार मौका फिर से दिया जाए, और ताकि हम इस संस्था की सेवा कर सकें। आप कोई क्यों वोट करें? क्योंकि दूसरा गुट भी तो यही कहेगा कि हमने भी करना है। अमित जी, हमने अपने तरफ से जब हमने पिछले लास्ट ईयर योजना संभाली थी तो हमारा कॉलेज माइनस में था, काफ़ी माइनस में था, और चारों तरफ गर्ल्स कॉलेज, मीरपुर यूनिवर्सिटी हो गई, खरखड़ा कॉलेज हो गया, गुरावड़ा हो गया, बावल हो गया, और लड़कियों का कॉलेज अपने सेक्टर 18 में हो गया। चारों तरफ से हमारे चैलेंज ये थे कि हमारे पास स्ट्रेंथ डे बाय डे रिड्यूस होती जा रही थी। किसी ज़माने में आरडीएस में 1100 1150 स्ट्रेंथ होती थी। जब हमने जो है कॉलेज लास्ट इसमें लिया तो 440 बच्चे थे, उसको हमने 600 तक पहुँचाया। सेकेंडली, आजकल के बच्चे को एजुकेशन में पढ़ना पसंद करते हैं, और गर्ल्स कॉलेज में
सिर्फ वो ही पेरेंट्स पढ़ाना पसंद करेंगे जो अपनी बच्चों की सेफ्टी सुरक्षा अच्छे तरीके से चाहे। सबसे पहला हमारा उन्हीं को सुरक्षा देने का काम रहा, और उसके बाद एजुकेशन के कोर्सेज हमने बढ़ाए। उस समय हमारे पास 650 बच्चे हैं और नेक्स्ट सेशन तक 800 बच्चे होके हम कॉलेज को प्रॉफिट में एट पार पे हम आ चुके हैं, और नेक्स्ट सेशन तक हम इस कॉलेज को काफ़ी अच्छे प्रॉफिट तक ले जाने की हमारी योजना है। अग्रवाल जी, देखा कि जब हम थोड़े दिनों पहले की बात करें, फर्स्ट प्रायोरिटी होता था ये चारों संस्थाएं बच्चों की एडमिशन, पेरेंट्स भी चाहते थे कि यदि वहाँ पे एडमिशन मिल जाए तो उनका बेहतर भविष्य होगा, लेकिन वो कुछ गिरावट आई, वो रीजन क्या था? अमित जी, पहले बच्चों का ऑप्शंस नहीं थे, दूसरे अब एडमिशन होते हैं ऑनलाइन। मैनेजमेंट का या टीचिंग स्टाफ का कोई रोल नहीं होता, ऑनलाइन फार्म भरे जाते हैं, उसी हिसाब से सिलेक्शन होते हैं, उसी हिसाब से एडमिशन होते हैं। तो ऑनलाइन के जो सिस्टम में कुछ खामियां होने की वजह से जो बच्चों का सिलेक्शन है, पहले तो हम परसेंटेज के हिसाब से बच्चों को लेते थे, 70% से बच्चों से नहीं लेंगे, 80 से नहीं लेंगे। कुछ रिजर्वेशन कोटा के तहत बच्चों की का रिजर्व एडमिशन हो जाता है, कुछ परसेंटेज की वजह से हो जाता है। तो उसमें जो हम क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ता है।